बुज़ुर्ग ज़ियाबीतस अफराद को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? मसाइल इनके बहुत सारे होते हैं। मसाइल सबसे जो बड़ा मसला इनके लिए होता है कि इनके लिए ख़ास तौर पे जब हम जो प्रॉब्लम आना हम जिससे हमें डर आ रहा होता है वो हाइपोग्लाइसीमिया होता है, यानी ब्लड शुगर लेवल इनका लो ना हो। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक भी ब्लड शुगर लो होने से इनके दिमागी अफ़ाल मुतासर हो सकते हैं। खुदा ना खास्ता कि अगर ब्लड शुगर लो होने की वजह से वो गिर जाएं और वो चोट लग जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो वो एक क्रिपलिंग स्टेट में चले जाएंगे, यानी वो बेड पे चले जाएंगे, उनका चलना फिरना और महदूद हो जाएगा, फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। और वैसे भी इन लोगों में फॉल्स ज़्यादा होते हैं, इनमें जो फ्रैक्चर की शरह ज़्यादा होती है। तीसरा जो चीज़ होती है कि इन लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया होने का पता नहीं चलता। हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस हो जाती है अगर पुरानी डिजीज़ चल रही है। और इस उम्र में आम तौर पे ख़ास तौर पे अक्सर लोगों को हार्ट डिजीज़ भी हुई होती है, साथ न्यूरोपैथी भी होती है, पाँव का अल्सर भी हुआ होता है या पाँव में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और गुर्दे भी ख़राब होते हैं। तो दवाइयाँ भी बड़ी एहतियात से हमें देनी पड़ती है। ये सारी जिसको हम कोमॉर्बिड कंडीशंस कहते हैं वो काफ़ी सारी साथ चल रही होती हैं। डॉक्टर इम्तियाज़, मुझे आपकी गुफ्तगू से ये पता चला कि हम एग्रेसिव टाइट कंट्रोल ऑफ शुगर एल्डरली में नहीं करते। बिल्कुल दुरुस्त, ये बहुत अच्छे एक फ़िक्रे में आपने सारी बात को समो दी है कि हम वो उतने एग्रेसिव ना ब्लड प्रेशर में उतना टाइट कर सकते हैं ना ब्लड शुगर कंट्रोल में कर सकते हैं। और देखा ना एक आदमी की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एक 70 साल का 75 साल का आदमी है, आप उसमें टाइट ग्लाइसेमिक कंट्रोल करके क्या हासिल करेंगे? उसकी कॉम्प्लिकेशंस तो जो बचनी होंगी वो 10-20 साल बाद जाके उसको फ़ायदा होगा। तो उस लिए उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको हम बेहतर बनाएं, ताकि जो उसकी जो ज़िंदगी है वो उसके जो उन सालों को बेहतर हम तरह पे रखें, तो उनको तकलीफ़ से कम तकलीफ़ के अंदर दें। यानी वो हम में इलाज का मकसद हमारा वो एक स्टेज पे आके कॉम्प्लिकेशन से बचना नहीं होता, हमें इलाज से उस इलाज का मकसद होता है कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करें। डॉक्टर साहब, आपने अभी गुफ्तगू के आगाज़ में ये कहा कि 40 साल के भी कई बूढ़े होते हैं, ऐसा आपने कहा। मैं आपके क्लिनिक पे यहाँ ऑब्ज़र्व करता हूँ कि कुछ लोग आ रहे होते हैं, औरतें और मर्द, वो वाकई चेहरे से इतने बूढ़े नहीं लग रहे होते, स्किन से, जिल्द से इतने नहीं लग रहे होते, मगर उनका चलना फिरना दूभर हुआ होता है, वो अक्सर ओवर वेट होते हैं और उनकी जो मूवमेंट है वो बता रही होती है कि उनका चलना फिरना मुश्किल है। तो ये जो एक्टिविटी लेवल है या कोई और ऐसे वजूहात जिसमें छोटी उम्र में ही बुढ़ापे जैसे मसाइल सामने आ जाए? ये बड़े एक कॉमन सा प्रॉब्लम हमें जो बहुत फेस करना पड़ता है। और मैं क्लिनिकली प्रैक्टिस में ख़ास तौर पे जो औरतें हमारे मुल्क में ना वो अपनी उनको सेहत से गाफिल है। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि औरत के सर पे ख़ानदान है और एक ख़ानदान पे पूरा माशरा है और पूरे माशरे पे पूरा मुल्क है, तो औरत अपने सेहत का ख्याल यहाँ नहीं रखती। अक्सर औरतें कई वजूहात की बुनियाद पर ओवरवेट हो जाती हैं, वज़न ज़्यादा होता है, उनको इस चीज़ का एहसास भी नहीं होता। उनको एहसास भी नहीं होता, उसको वो सेहत कह रहे होते हैं। अगर हमारे कल्चर में ऐसे भी है कि जैसे कोई उम्र जैसे बढ़ती है, कोई सास बन जाती है, तो फिर वो एक गद्दी पे बैठ जाती हैं और सब काम उसके वहीं बैठे बैठे होते हैं, वो हिलना जुलना चलना फिरना पसंद नहीं करते। बिल्कुल, ये भी है। और उनकी मूवमेंट, अच्छा जो वॉक का कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे जो औरतों के अंदर, और ख़ुराक में अपने बैलेंस ख़ुराक का कॉन्सेप्ट नहीं है। एक औरत है, उसने अगर बच्चों को पाल ली, छोटे बच्चों को पाल ली, उसने बच्चों का बचा कुचा भी खा लेना ताकि वो खाना ज़ाया ना जाए। अपनी खुराक का उसका ख्याल नहीं है, क्योंकि मल्टीपल प्रेगनेंसीज के बाद उसकी जो डाइट है वो अफेक्ट करती है। ओवरवेट हो जाती हैं और ओवरवेट होने से क्या होता है कि उनको शुगर हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, जोड़ों के मसाइल आ जाते हैं। डॉक्टर कहता है वॉक करें, जी होती नहीं है, वज़न इतना ज़्यादा हो चुका होता है। और शुगर के लिए आपको पता है कि जो वॉक का एक अपना रोल है, ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा रोल है। ये कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी की उनको आदत नहीं होती है, और उम्र के उस हिस्से में जब उनको कहा जाता है कि आप ये फ़िज़िकल एक्टिविटी करें तो वो बिल्कुल इसके नाकाबिल होती हैं, यानी वो एक बुढ़ापे की स्टेज पे कदम रख देती हैं। यही वजह है कि जब अपने क्लिनिक में आप मेरे रूम बाहर आउटडोर पेशेंट में देखते होंगे कि औरतों की जो तादाद है बहुत ज़्यादा है। हमारे पास 70 to 80% जो ख़वातीन हैं ब्लड शुगर की वो औरतें हैं। और तीसरा जो सोशल इशू है कि औरत बेचारी को वॉक पे ले जाने वाला कोई नहीं है, वो अकेली कहाँ जाए, किस पार्क में जाए।
जो खामद साहब है वो तो अपने दोस्तों के साथ निकल जाते हैं या मज़े से सो रहे होते हैं क्योंकि उनको जी शुगर नहीं है। तो औरतें भी इकट्ठी चली जाएं, औरतें इकट्ठी चली जाएं अगर बल्कि वॉक के लिए या हम जो भी कहते हैं कि हम तो ये कहते हैं कि कोई भी एक पार्टनर जो आपका दोस्त जिसको वॉक का शौक़ हो या फिज़िकल एक्टिविटी का शौक़ हो उसको दोस्त बनाएं, उसको सहेली बनाएं और उसके साथ आप जाएं, वो आपको मोटिवेट करता है साथ साथ, तो उसके लिए आपकी जो है फिज़िकल एक्टिविटी का लेवल बेहतर हो जाता है। औरतों की बनती भी तो नहीं है अक्सर एक दूसरे से। अच्छा, ये भी मसला है, मगर देखें एक दूसरे की बुराई तो कर ही सकते हैं ना, ग़ीबत तो कर ही सकते हैं उससे तो मोटापा और आएगा। अच्छा, ये डॉक्टर साहब अगर सुबह या जिस वक्त भी शाम वॉक करें उससे भी, और ये थोड़ी योगा या स्ट्रेचिंग या इस तरह से कुछ तंजीमें हैं जो इकट्ठे औरतों को अलग और मर्दों को अलग अलग योगा कराते हैं, उससे भी कोई फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। देखिए, कुछ करना कुछ ना करने से बहुत बेहतर है। बेसिकली जब आप ग्रुप में एक्सरसाइज करते हैं तो ऑब्वियसली एक मोटिवेशन का लेवल होता है, आपको साथ बहुत सारे होते हैं जो कुछ थोड़ी बहुत कर रहे होते हैं, लेकिन आपको एक मोटिवेशन रहती है। तो बजाय कि आप अकेले आप पोस्टपोन कर देंगे, अच्छा कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे और कभी नहीं करते, बिल्कुल नहीं जाते। जरूरी भी नहीं लगेगी। हाँ, और ख़ास तौर पे जब हम बूढ़े आदमियों की बात करते हैं तो बूढ़ों के लिए भी उनका जो जॉइंट मोबिलिटी उनके अंदर कम होती है, तो हम और मसल मास भी कुछ लोगों के अंदर डिक्रीज़ कर जाता है, तो उनमें ये देखा गया है कि अगर आप वॉक या लाइट फिज़िकल एक्टिविटी भी करें तो उनको उनकी सेहत बड़े अच्छे असरात मुरतब होते हैं। और ख़ास तौर पे जो हमारे जब भी लोग जब 60 को क्रॉस करते हैं या उससे पहले, मैं कहता हूँ कि अगर आप शुरू से वॉक करते हैं या शुरू से फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो आप 80 साल की उम्र में भी करते रहेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप शुरू ही 65 की एज से करेंगे तो फिर जाहिर है कि प्रॉब्लम तो होंगी। और अगर डॉक्टर साहब कोई ना करता रहा वॉक और एक्सरसाइज, और अगर 60 के बाद जब रिटायरमेंट एज आती है तो फिर शुरू कर दें और आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज उसको बढ़ाएं, तो इसकी भी आप देते हैं इजाज़त? बिल्कुल इजाज़त देते हैं। और लेकिन ये है कि स्टर्नस एक्सरसाइज शुरू में ना करें, अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें कि दिल का मर्ज़ कोई ना हो, वो वेट उठाने चले जाएं और बड़े बड़े वो जंपें लगाने शुरू कर दें, तो उससे पहले अपनी इजाज़त ले लें डॉक्टर से कि हम इतनी फ़िज़िकल स्टर्नस एक्सरसाइज कर सकते हैं या सख्त एक्सरसाइज कर सकते हैं कि नहीं। तो उनकी इजाज़त के बाद अपनी एक्सरसाइज को बतदरीज बढ़ाएं। और मैं ख़ुद जब पार्क में जाता हूँ तो मैं कहता हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है कि लोग 70 साल के भी जो बुज़ुर्ग हैं वो बिल्कुल भाग रहे होते हैं और कई सालों से मुझे नज़र आ रहे होते हैं, माशाल्लाह बिल्कुल हेल्दी चल रहे होते हैं, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपको पे बैक करती है और मुनाफे के साथ। तो डॉक्टर साहब, ये जो आप फरमा रहे थे कि मर्द जो हैं वो इकट्ठे चले जाते हैं, औरतें जो हैं वो कैसे जाएँ, तो अगर कोई बेटा, बहू, बेटी या मियाँ बीवी वो इकट्ठे चले जाएं तो इसमें क्या चीज़ माने है? कोई माने नहीं है, लेकिन मसला ये है कि लोग, हमारे माशरे में लोग इंतज़ार करते हैं कि जब मुझे डायबिटीज़ होगी तब मैंने पार्क में जाना है। तो घर के जो अक्सर जो सेहतमंद अफराद हैं वो कहते हैं अम्मा जी को शुगर है या बाबा जी को शुगर है, वो वॉक के लिए जाएँ, हमें तो ज़रूरत नहीं है, हम तो सोएंगे, हम नींद का मज़ा क्यों न उठाएँ, जब हो जाएगी देख लेंगे। तो ये एक अप्रोच जो है कि ये प्रिवेंटिव अप्रोच नहीं है। यहाँ पे हम बीमारी के होने का इंतज़ार करते हैं कि कब बीमारी हो और तब इलाज शुरू करें।